अजय और विजय दोनों भाई साथ में रहते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। कोई भी काम हो दोनों मिलजुल कर करते थे। उनका पूरा परिवार बहुत खुशी से साथ रहता था। लेकिन एक बार विजय बहुत बीमार हो गया और फिर अचानक उसकी मौत हो गई। विजय का एक बेटा था जिसका नाम सुनील था। विजय की मौत के बाद सुनील के चाचा अजय ने सुनील से नौकर की तरह काम करवा लिया, जैसे खेतों में झाड़ू लगाना और जानवरों की देखभाल करना। कुछ समय बाद सुनील इन सब कामों से तंग आ गया। चाचा, आप मुझसे सारा काम करवाते हो और खुद घर पर आराम से रहते हो। आपकी दोनों बेटियां भी कभी किसी काम में मेरी मदद नहीं करती, तो क्या हुआ? अगर आपको घर में रहना है तो आपको ही सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन क्यों? इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका। अरे पागल हो गए हो क्या? मेरे पापा ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। तुम्हारे पापा के नाम पर कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, समझे? अच्छा, इसीलिए तो तुम मुझे और मेरी माँ को नौकरों की तरह रखते हो। हाँ, तुम दोनों भी नौकरों की तरह ही हो। ये तो सरासर बेईमानी है। तुमने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है। तुम जो समझना चाहो समझो, पर ये घर मेरा है। तुम मेरे छोटे भाई के बेटे हो, इसलिए तुम पर दया करके मैं तुम्हें एक पुराना घर दे रहा हूँ, जो मेरे पिताजी का घर है, तो तुम वहाँ जाकर अपनी माँ के साथ रह सकते हो। सुनील के पास दूसरा विकल्प था। वो घर के कागजात लेकर अपनी माँ के साथ पुराने घर में चला गया, पर उस घर की मरम्मत की जरूरत थी। माँ, घर तो अच्छा है, पर उसमें सफाई और मरम्मत की बहुत जरूरत है। हाँ बेटा, ये घर तुम्हारे दादाजी को बहुत पसंद था। पहले मैं इसी घर में आया था। तुम्हारे दादाजी इसी आंगन में कोर्ट पर बैठा करते थे। सुनील और उसकी माँ घर की सफाई में लग गए, की हालत अंदर से और भी खराब। घर वहाँ एक जगह थी जहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा गिरा हुआ था। जैसे ही सुनील उस पत्थर के टुकड़े को उठाता है, अंदर से एक सांप निकलता है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा सांप है, लेकिन मैं तुझसे नहीं डरूंगा। अरे सांप, तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे यहाँ से बाहर फेंकने पर मजबूर हो जाऊंगा। तभी वो सांप सुनील से बात करने लगता है। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर अंडे दिए थे। जब अंडों से बच्चे निकल आएंगे तब तक मैं उन्हीं से रहूंगा और यहीं रहूंगा। अरे बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई सांप हूँ। मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी माँ और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। घर की सफाई करते करते रात हो गई। कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। खाना खाने के बाद वे लोग सो गए, लेकिन सुनील के पास कुछ पैसे थे। वो उन पैसों से कुछ खाना लाया। सुनील को नींद नहीं आई। मेरे पिताजी के एक बड़े भाई भी थे। हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता था। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरे चाचा हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगे। जब मैंने चाचा से संपत्ति में हिस्सा मांगा तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का इसमें कोई हिस्सा नहीं था, और दया करके उन्होंने मुझे ये पुराना घर दे दिया। काश उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए होते तो कम से कम मैं एक फूड स्टॉल तो खोल लेता। लगता है तुम्हारी माँ जाग गई है। ठीक है, मैं अब सोने जा रही हूँ, लेकिन मैं कल तुमसे बात करने आऊंगी। अगली सुबह सुनील की माँ आंगन साफ करने जाती है। तभी उसकी नजर आंगन में एक स्काई फूड स्टॉल पर पड़ती है, जिसकी सीढ़ियाँ जमीन से थोड़ी ऊपर हैं और पूरा फूड स्टॉल बिना किसी सहारे के हवा में तैर रहा है। सुनील, सुनो सुनील, क्या हुआ माँ? तुम सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? लग रहा है कि यह बिना किसी सहारे के हवा में तैर रहा। देखो, ऐसा है। वाह माँ, ये है हमारा स्काई फूड स्टॉल, पर एक ही रात में इसे किसने बना दिया? सुनील तुरंत समझ गया कि स्काई फूड स्टॉल जादुई सांप के चमत्कार से बना है। सुनील अपनी माँ के साथ सांप के कमरे में गया, पर वहाँ कुछ नहीं था। सब जगह ढूंढने के बाद भी सुनील को कुछ नहीं मिला, केवल कुछ टूटे हुए अंडे के छिलके मिले। ऐसा लगता है कि वो ये अपने बच्चों के पास छोड़ गई होगी, पर जाते समय मेरे लिए जादुई स्काई फूड स्टॉल बना गई। सुनील की माँ ने उस जादुई सांप से बहुत प्रार्थना की और अगले ही दिन से सुनील ने स्काई फूड स्टॉल चलाना शुरू कर दिया। लोग दूर दूर से वहाँ आकर स्काई फूड स्टॉल पर खाना खाते थे। लोगों के लिए अजीब बात है, कई लोग खाना खाने से ज्यादा स्काई फूड थी, इसलिए उसने अपने पुराने घर की मरम्मत करवाई और देखने आते थे। सुनील अच्छी अपनी सुख सुविधाओं की